नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 पाठ काव्यखंड के अंतर्गत पाठ फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन। तो कवि ने कहा कि इन फसलों को तैयार होने में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिसके कारण ये फसल तैयार होती है, तो इस वीडियो में उसी का उल्लेख किया गया है। तो चलो देखते हैं। नहीं, एक दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कवि कहते कि फसल को तैयार होने में केवल किसी एक नदी का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान रहता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोट कोट हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि ने किसानों और मजदूरों की महत्ता को उजागर किया है और आगे कहा है कि इस फसल को तैयार करने में लाखों करोड़ों किसानों, मजदूरों और परिश्रमों के हाथों की स्पर्श की गरिमा इसमें भरी हुई होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूर के हाथ लगते हैं। जो आपको यह फसल पकी हुई दिखाई दे रही है, इसमें किसान उसकी जुताई करता, निराई करता, गुड़ाई करता, उसमें खाद देता है और फिर पानी देता, तब जाकर वह फसल तैयार होती है और काटने के योग होती है। इस प्रकार इस फसल को तैयार करने में मजदूरों, किसानों, परिश्रमियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। कवि कहते हैं कि इस फसल को बढ़ाने में या उसको तैयार करने में एक मिट्टी नहीं बल्कि हजारों मिट्टी के खेतों का योगदान होता है। अर्थात हजारों मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, उसी की शक्ति के आधार पर फसलें तैयार होती हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है। वह कवि स्वयं फसल पर प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उत्तर देते हैं और आगे कहते हैं, नदियों के पानी का जादू है वह। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों से जल की सिंचाई की जाती, इस प्रकार जल का फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि कहते हैं कि जब तक किसान के हाथों का स्पर्श न पड़े, तब तक ये फसल तैयार नहीं हो सकती है। आगे कवि कहते हैं कि भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। अर्थात जो यह फसल आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व इन फसलों में एकत्र हो जाते हैं और इस प्रकार फसल तैयार हो जाती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। कवि कहते हैं सूरज की किरणों की ऊर्जा इन फसलों में भोजन के रूप में एकत्र हो जाता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अर्थात जो आपको ये फसल दिखती है, इसमें इसको तैयार करने में हवा का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और पाठ के अंत में पाठ का सार समझ लेते हैं। कवि कहता है कि इन फसलों को तैयार करने में कई नदियों, गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों के पानी के कारण भी ये फसल तैयार होती है। कहने का आशय ये कि इन नदियों के पानी का ही स्वरूप है जिसके कारण ये तैयार होती हैं, क्योंकि नदियों के पानी से इनकी सिंचाई होती है। साथ में कवि कहता है कि इन फसलों को तैयार करने में लाखों करोड़ों किसानों, मजदूरों, परिश्रमों का भी योगदान होता है। साथ में ही कई मिट्टी, जैसे ये मिट्टी है, काली, भूरी, संदली आदि मिट्टियों का भी इन फसलों को तैयार करने में उनका योगदान होता है। साथ में सूरज की किरणें और हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।